किसका जन्मदिन है? नई बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी हिंदी की बुक है। अनार। अनार। आ से अनार। अनार, छोटा आ से अनार है ना। बड़ा आ से मैंगो। मैंगो, आम। हिंदी में आम क्या है? जाम। मैंगो। हाँ। ई से इमली। इमली। बड़ी से ईख। ईख। हाँ, और देखो छोटा उसे ऊ। ऊ नहीं, उल्लू पूरा बोला करो। बड़ा उसे ऊन, ऊन। उन। री से ऋषि। रीति। और क्या है आगे? ए से एड़ी। एड़ी दर्द हो रही। आज दर्द हो रही है तुम्हारी एड़ी? आज उसकी एड़ी दर्द हो रही है भाई। अच्छा, ए से ऐनक। ऐनक माने चश्मा। पापा लगाते हैं? और स्कूल में मैम लगाती है क्या? नहीं लगाती। ओ से ओखली। इसमें क्या करते हैं? अदरक कूटते हैं। हाँ बस। औ से औरत। रात के करीबन 10 बज रहे थे और दक्ष की नई बुक्स जो आई हुई थी उनमें कवर चढ़ाने के लिए हम लोग बैठे थे कि चलो देखते हैं कि इनमें कवर चढ़ा लेते हैं, लेकिन वक्त नहीं मिला। तो कवर ना चढ़ाकर मैंने दक्ष को थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह दिखाई, उसको पढ़ाया। और भी बहुत सारी किताबें हैं दक्ष की, अब वो धीरे धीरे पढ़ना भी सीखेगा। और 12 बजते ही उसका जन्मदिन लग जाएगा। और रात को ये 12 बजे ही सोया था, तो मैंने इसे विश किया था तब सोए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी उठ गए थे और नहा धोकर तैयार होकर यहाँ किचन में जो पंचामृत बनता है उसकी तैयारी कर रहे थे। और मैं भी नहाकर मैक्सी डाल के तैयार हो गई हूँ। तो पंचामृत का जो सामान वगैरह है वो कट कर लेंगे। आज हम दोनों तब तक व्रत रहेंगे जब तक पूजा ना हो जाए। और इसी बीच में इनको जाना भी था स्कूल के लिए, तो ये निकल भी गए थे। और जब हाफ डे कर आए थे उसके बाद आए थे ये घर, तब जाके इन्होंने हवन वगैरह पूजा वगैरह करवाई थी। तब तक मैंने पंचामृत की जो तैयारी और जो पंजीरी की तैयारी है ये सब चीज़ें मैं कर ही रही थी साथ ही साथ, और चाय भी इनको दे दी थी। और उसके बाद बच्चों को तैयार करना, नहलाना, दोपहर का खाना वगैरह बनाना, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा था कि पूजा होने से पहले मैं सारे काम निपटा लूँगी तब तक, और ये भी हाफ डे से आ जाएंगे तो फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो बस यही सारे कामों में मैं लगी हुई हूँ। और दक्ष यानी मेरे बेटे आर्मन का जन्मदिन है। मैं उसे घर में दक्ष बुलाती हूँ सभी लोग। और आर्मन जो है उसका ऑफिशियल नेम है, तो स्कूल में उसका आर्मन नाम लिखा हुआ है, आर्मन पाटकार। तो आज आर्मन पाटकार का जन्मदिन है। इस महीने यानी अप्रैल के महीने में 3 जन्मदिन पड़ते हैं। एक मेरे बेटे का पहला 10 तारीख को, दूसरा जो पड़ता है वो पड़ता है आध्या का 19 तारीख को, और तीसरा मेरे हस्बैंड का जो पड़ता है 21 तारीख को। तो हमारे घर में 3 जन्मदिन जो हैं वो इसी मंथ में मनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात बताए क्या है, इस बार इसी मंथ में, इसी वीक में जब मेरे बेटे का जन्मदिन पड़ा तो माता रानी के नवरात्रि चल रहे थे। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और हर जन्मदिन पे, आर्मन के जन्मदिन पे, मैं जब वो जन्म हुआ था उसका, उसी साल से, मतलब जब वो फर्स्ट ईयर जन्मदिन मनाया था, तब से हम लोगों ने सत्यनारायण की कथा करानी शुरू कर दी थी। और ऐसा हर साल मैं करती हूँ। और इससे सिर्फ ये नहीं कि मैं कराती हूँ, इससे बहुत सुकून मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मेरे बच्चे पे बना रहता है। तो वो पार्टीज़ और बहुत सारे चीज़ें करना बहुत आसान है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी लोग करते हैं। तो मेरे यहाँ 3 जन्मदिन इस महीने में पड़ते हैं। तो आध्या का जन्मदिन तो जो है मंदिर वगैरह जाकर पूजा करके और केक वगैरह कट करके सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन आर्मन का जन्मदिन हम लोग सत्यनारायण की कथा, हवन वगैरह पूजन करके शुरुआत करते हैं, फिर शाम को केक कटवा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ तो अलग कर ही लेते हैं, और मुझे बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। जब से मैंने ये सब चीज़ें करनी शुरू की है तब से एक अलग ही माहौल रहता है, उस दिन का एक उत्सव रहता है कि चलो आज एक कुछ करना है और बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो ये पंचामृत बना के रख दिया है, और मेरे हस्बैंड बस ये सब देख के करके
थोड़ी देर में निकल ही गए थे इसके बाद। और मैंने यहाँ पे पंजीरी भूनना शुरू कर दी है कि थोड़ी पंजीरी बन जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा सबको मिल भी जाए। और एक में मैंने पंचामृत बना दिया है, और जब उसमें 5 तरल डाले जाते हैं वो पंडित जी डालेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सारी मेवा वगैरह तो डाल दी है, तुलसी दल जो है जब भोग लगेगा भगवान जी को तब। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है ना आटा। ये देसी घी में गेहूं के आटे को भुना जाता है, इसकी पंजीरी लगती है। नारायण भगवान को पंचामृत और पंजीरी का ही प्रसाद लगता है और बाकी का फल लगता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब मैं जाऊंगी दक्ष को नहलाने, तैयार करने, साथ साथ खाने बनाने की भी तैयारी कर ली है मैंने। आ जाओ दक्ष, वो नहीं, मैंने दक्ष के लिए 2 जोड़ी कपड़े लिए थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं दिखा ही नहीं पाई थी, मैं बिजी थी। तो एक तो ये है, ये स्पेशल बर्थडे के लिए लिया है उसके। ये कुर्ता और पैंट का सेट है, ये इस तरीके का कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा, और इसके साथ में ये पैंट भी मिला हुआ है। अच्छा है, मैं तो यही पहना दूँ। और एक और लिया था पार्टी के हिसाब से, पूजा के हिसाब से लिया था, एक ही पार्टी के हिसाब से लिया था। ये देखिए इस तरीके का है, इसमें पीछे इस तरीके की बेल्ट दी गई है, थोड़ा लुक बहुत अच्छा आएगा, स्टाइलिश। ये रो रहा है, नहा के आया इसलिए। ये है पैंट इसका, तो ये सोच रही हूँ शाम को पहनाते हैं। और अभी वो लगाते, अरे ये वाला ये वाला पहनाते हैं, कुर्ता वाला, पूजा में पहनेगा। आ जाओ, आ दो, आ जाओ, वो बढ़िया निकालो भैया की। तो दक्ष यहाँ पे तैयार हो गया है। उसका जो ये नया कुर्ता पैंट सेट था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दोनों कपड़े बहुत यूनिक टाइप के लिए हैं। और आध्या बहुत खुश है जन्मदिन को लेकर। उसके भाई का जन्मदिन है, वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा कि उसे बिल्कुल भी ये फील नहीं होता है, कुछ जेलस फील नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक दूसरे से, मतलब वो रखता है भाई से, बहन में, छोटे में कि ये मेरी चीज़ ना ले, या फिर इसका क्यों मन रहा है, मुझे क्यों इतना किया जा रहा है, इसे क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है, इसे क्यों इतना प्यार किया जा रहा है। ये सब आध्या में नहीं है। आध्या समझती है और ये कहती है कि नहीं, मेरे भाई का जन्मदिन है और मेरा भी आने वाला है। और मैंने अपने लिए ये साड़ी निकाली है पूजा में पहनने के लिए। इसका ब्लाउज़ ये नहीं है, इसका ब्लाउज़ दूसरा है रेड कलर का, लेकिन इस पर ये वाला बहुत अच्छे से जचता है, तो मैंने ये पहना है। मेरे पास जब मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम में, तो मुझे, और शॉर्ट वीडियो में भी डाली थी, तब मुझे कमेंट आया है कि ये साड़ी जो है कहाँ से ली है, इसका लिंक दे दो। तो ये साड़ी मीशो की है और बहुत पहले ली थी। अगर मुझे कोड या लिंक जो भी मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो देख लेना। तो यहाँ पर मैं कंगन तो डाली हूँ कांच के, साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ जल्दी से चूड़ा भी डाल लेते हैं, क्योंकि बस टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और अभी पंडित जी भी आने वाले हैं और पूजा भी शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। तो मैंने ये फटाफट से तैयार हो गई हूँ और एक साइड की चोटी कर लूँगी। आधा थोड़ा सा मेरा सूट कर रही थी, और सब्जी वगैरह सब बन गई, आटा वगैरह लगा के सब कुछ फिट कर दिया है, सारा काम हो गया था। बस ये था कि इसमें धनिया वगैरह काट के डालनी थी, तो वही मैं डालने जा रही हूँ। और बीच में मैंने बहुत सारा काम रोक दिया था, जैसे कि जब मैं देखो नहलाने गई थी उसके बीच में मुझे वीडियो की एडिटिंग, दुनिया भर के और भी बहुत सारे काम थे, मैं उसमें भी लग गई थी। तो करीबन 1-1.5 घंटा वहाँ चला गया था। इस तरीके से बहुत सारा समय जो है मैंने अपने काम में भी दिया था। तो फिर जब ये आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ रही थी मुझे। तो देखो मैं फटाफट से जल्दी से सारा सामान हटा के रख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पूजा का सामान जो है मंदिर तक पहुँचाना है, और मंदिर में जो पंडित जी मांग रहे थे वो सब चीज़ें उठा के देनी थी। तो ये सारी कामों में जल्दी हाथ चलाना था और फिर पूजा शुरू करनी थी। तो सब कुछ लग चुका है और पंडित जी ने गठबंधन भी कर दिया है, और हम लोग गठजोड़ा इस तरीके से बनाकर
पूजा में बैठेंगे। अब पूजा शुरू होगी, पहले पूजा को विस्तारा जाएगा अच्छे से, और उसके बाद सत्यनारायण की कथा होगी, 5 अध्याय वो सुनेंगे, और उसके बाद हवन होगा। पर छोटा सा हवन करवाते हैं हम लोग, बहुत जल्दी से हो जाता है छोटा सा हवन, और ये पूजा फिर है हमारी संपन्न हो जाती है। तो बस पूजा शुरू हो चुकी है, और इस तरीके से हमारा पूजा का जो शुरुआत है वो हो गई है। पंडित जी जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करते जा रहे हैं। और देखो हर पंडित जी का अलग ही अलग सिद्धांत रहता है, अलग अलग तरीका रहता है, तो जैसा जो होता है हम उसी तरीके से करते हैं। और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, भगवान से अपने बच्चे की अच्छी जीवन, अच्छी सद्बुद्धि और एक अच्छा जीवन पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर हमारे बच्चे पे कृपा बनाए रखे और हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और उसे आगे बढ़ाए, वो तरक्की पाए, वो पढ़ने में आगे हो। बस यही सारी चीज़ें भगवान से प्रार्थना की हमने, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, और इसी तरीके से हम लोग हर साल करते रहेंगे, ये भी भगवान से कहा। और बस यहाँ पे पूजा जब हो गई संपन्न, मतलब सत्यनारायण की कथा वो पूरी हो गई, तब हवन की तैयारी कर रहे हैं। हवन थोड़ा बाहर करेंगे, छोटा सा मंदिर है इसलिए, तो बाहर की तरफ आंगन में हवन वगैरह सब कुछ लगा लिया है, और पंडित जी को सारा सामान दे रही हूँ जो जो चाहिए पंडित जी को, और उसके बाद हवन शुरू हो जाएगा। हवन पहले मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलके किया, उसके बाद फिर दक्ष और आध्या मिलके हम चारों लोगों ने किया है, और लास्ट आहुति भी दी थी। तो इस तरीके से जो हमारा हवन है वो शुरू हुआ, और इस तरीके से हमारा हवन पूजन जो है वो संपन्न हुआ। और दक्ष को सबसे अच्छी बात यह है कि दक्ष को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और कोई बच्चा होता है वो चिड़चिड़ाने लगता है, उठो मुझे नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो जानबूझ के घुसता है, और हवन में आके पूजा में बैठना, उसे हवन में जो आहुति वगैरह है वो डालना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मुझे बहुत वो लगता है कि दक्ष बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है जैसा हमने शुरू से उसे बनाया है। तो यही सब चीज़ें होती है, संस्कार चीज़ें देना, और बड़ों का सम्मान कराना, उसे बड़ों का चरण स्पर्श करना, कभी भी कहो कभी ना नहीं कहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दक्ष में बहुत अच्छी अच्छी सी आई हैं, और यही सब चीज़ें जो है माता पिता देते हैं, और यही सब चीज़ें देखकर माता पिता को गर्व फील होता है। तो यहाँ पर हो गई है पूजा संपन्न, लास्ट आहुति दे देंगे, और हमारे जो हवन है, जो सत्यनारायण कथा है, वो सब कुछ संपन्न हो गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिविटी लग रही थी। बस इसी तरीके से सब कुछ हमेशा होता रहे, और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से मुझे। तो आप लोगों के साथ में मैंने ये वीडियो शेयर किया है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने आप लोगों के साथ में वो हर एक पल शेयर किया है जो मुझसे जुड़ा हुआ बहुत मुझे खुशी देता है, बहुत मुझे पॉजिटिविटी फील कराता है, और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो बस ये सब हो जाने के बाद पंडित जी चले गए थे, चाय वगैरह पिला दी थी मैंने, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मैंने फिर नाश्ता मतलब खाना बनाया, सब्जी पूरी वो खाई, और फिर मिल रही हूँ सीधे शाम को। शाम क्या बताऊँ, मैं सीधे दोपहर में रेस्ट किया, एक करीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया होगा। हस्बैंड शाम को ही निकले थे, वही करीबन 5-6 बजे केक वगैरह लाने के लिए। जब वो लेकर आए हैं उसके बाद ही मैंने शुरू किया है यहाँ पर दक्ष को नए कपड़े पहनाना। तो ये दक्ष का जो दूसरा वाला सेट है पैंट शर्ट का, वो मैंने निकाला है पहनाने के लिए, तो ये पहनाएंगे, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे यानी इसका केक है वो कट होगा, और हम लोग मंदिर में बैठ के ही करवा लेंगे। हमारे यहाँ केक जो आता है वो मतलब एगलेस ही आता है, हमारे घर में कभी भी एग नहीं आता है, कभी भी नॉनवेज नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती हैं। और हम लोग प्याज वगैरह खाते हैं, लेकिन नवरात्रि भर पूरे 9 दिन प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता है। हमारे यहाँ इस सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग माता के दरबार में वहीं भगवान के मंदिर में ही केक कट करवाएंगे, और भगवान का आशीर्वाद लाएंगे। तो बस हम दोनों लोग माँ बाप दोनों लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं अपने बेटे को। ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ कैमरे में कैच हो रहा है, लेकिन हम जो इस मूवमेंट को जी रहे थे ना, वो सच में बहुत ही अच्छा था। और इसे जब भी मैं कभी देखा करूँगी, तो मेरा बेटा बड़ा भी हो जाएगा, तो आँख में आंसू भर आते हैं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आवाज़ डाल रही हूँ, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कैप्चर की है मैंने। व्लॉग बनाती हूँ इसलिए कैप्चर हो रही हैं, अदरवाइज़
जब बहुत छोटा सा था, मैं इसका जब पहला जन्मदिन, जब इसका जन्म हुआ था, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी, मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। जब इसका जन्म हुआ था तो मैं चाहती थी इसकी फ़ोटोज़, इसकी वीडियोज़, इसका सब कुछ मैं कैप्चर करूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मुझे, मतलब मैं कर नहीं पाई थी। ये मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की मजबूरी थी, कहीं पर भी नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी। और मेरे पास फ़ोटोज़ भी नहीं है दक्ष की कि वो जो बहुत नन्हा था, जब जन्म हुआ था, पैदा हुआ था, उस टाइम की फ़ोटो हो। इस बात का मुझे बहुत दुख है, पता नहीं, हो सकता है जीवन भर रहे। नहीं, दक्ष तैयार कर रहा है पापा को, पहले पापा ने तैयार किया है दक्ष को, अब दक्ष तैयार कर रहा है पापा को। लो 200,000 रुपया चाहिए, 200,000 बहुत हो गया भाई। किसका जन्मदिन है? आपका। तुम्हारा भी है? हाँ, दो का है वो। दोनों का है, सही बात है। तो ये लग गई है पूजा की थाली, और माता की जोत भी जला दूंगी, साथ ही साथ भैया का टीका यानी बेटे का टीका भी कर दूंगी। तो मैंने यहीं पे आकर पट्टा पे बिठा दिया है, अपने आंचल से मैंने उसके सर पे रख दिया है दुपट्टा, और आध्या भी इसके नीचे आ गई है। आध्या बहुत खुश है, हर एक चीज़ को देख रही है, इंजॉय कर रही है। और यहाँ पे मैं दक्ष का टीका कर दूंगी। पंडित जी ने जैसा बोला था वह वैसा ही कर रही हूँ। पंडित जी ने हमारे बोला था कि बच्चे को मंदिर में बिठा कर टीका कर देना और एक ग्लास में चीनी डाल के दूध पिला देना। और ये रिचुअल जो है ना, दूध पिलाने वाला, मेरे मायके में होता है, और मैं चाहती थी ये मैं करूँ, लेकिन मतलब कोई बताता नहीं था। लेकिन ये है कि हाँ, पंडित जी ने बताया। और सबसे बड़ी बात ये है, ये शुरुआत मेरे हस्बैंड ने कराई। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको दूध पिलाओ, तो मैंने इसमें चीनी डाल के उसको दूध पिलाई। और ये एज ए शगुन पैसे दे दिए, क्योंकि पंडित जी ने भी बोला था पैसे भी दे देना। अब बच्चा क्या जाने पैसे का क्या वो होगा, लेकिन बस ये कह रहा था मैं इससे चॉकलेट लूँगा, बस यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये केक कटने की तैयारी, तो अपने पापा के साथ में उसने केक कट करवाया। हेलो, खा गया अपना जन्मदिन खुद ही खाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आरमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आरमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चा। तो बस इसी के साथ में जो केक कटिंग है वो ख़त्म, और अब गिफ्ट की बारी है। तो दक्ष को मिला है गिफ्ट में कैरम बोर्ड। तो ये स्पेशली दक्ष के लिए ही नहीं, आध्या के लिए है। स्पेशली मैं आध्या के लिए बोलूँगी, क्योंकि आध्या के जन्मदिन से पहले आध्या को ये जन्मदिन से पहले ही गिफ्ट मिल गया है, वो है कैरम बोर्ड, जो आध्या को बहुत अच्छा लगता है। अब ये है कि दोनों बच्चे एक साथ खेलेंगे, इसीलिए आध्या और दक्ष दोनों का ये गिफ्ट है। सो गाइस, दक्ष को गिफ्ट भी मिल गया है, दक्ष का बर्थडे हो गया है, दक्ष खुश है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा और अच्छे से सब कुछ संपन्न हो गया। तो बस आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, कमेंट के नीचे भर भर के आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चे को। आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को।
तो बस सब कुछ भगवान अच्छे से निपटा दिए हैं। और अभी नवरात्रि चल रही है। इतने पावन दिन पे हमारे बच्चे का इस बार जन्मदिन पड़ा, हमने हवन वगैरह भी करवा लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पॉजिटिविटी आ रही है। तो चाहे कितनी भी समस्या में कोई इंसान कितना क्यों ना हो, अगर पॉजिटिविटी आपके पास है तो हर सिचुएशन में हर इंसान लड़ सकता है। तो बस गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। और मेरे इस वीडियो में कोई भी पार्ट, एक छोटा सा पार्ट कुछ भी अच्छा लगा हो तो बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।